एक बुढ़िया माई थी। विका एक गवालिया बाछलिया नाम को बेटो था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की चौथ करती थी। बेटो लकड़ियाँ लाया करतो और दोनों माँ बेटा अपना गुजारो करता था। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी काट के 2 लकड़ी अलग से रख लेती थी। जब चौथ के दिन वह अपना बेटा से ओल्ह बेचकर उन लकड़ियाँ से आपका चूरमा को सामान लाकर और चूरमा बनाती थी और 5 लाडू बनाती। एक तो आप खा लेती और एक बिंदाई जी को दे देती और एक आपका बेटा दे देती। एक दिन चौथ के दिन बेटो पड़ोसन के घर गयो तो पड़ोसन उन्हें वो चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन ने बोले आज थे चूरमो क्या को बनाओ हो। तो वो बोले कि मैं तो आज ही बनावा हाँ, तेरी माँ तो आई चौथ नहीं बनावा है। तो वो बोले आपकी माँ ने जाके पूछो कि या तो तू मन छोड़ दे या चौथ माता ने छोड़ दे। तो विकी माँ बोली कि भैया मत्ता ने बुलाऊँ छोड़ दूँ, पर मेरी चौथ माता ने तो कौन छोड़ूँ। बेटो माँ से रूस कर जाने लगी हो। आगे न जाने लगी हो तो माँ बोले ले ये मेरी कहानी सुनेड़ा, चौथ का आखा ले जा, तेरे कोई भी संकट आवे तो तू टाल देगी। तो अब बेटो आगे न गयो तो खून की नदी बहती दिखी और उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दियो। तो वो आँखा पूर के बोलियो हे चौथ माता ये मेरो संकट टाल दे। तो नदी फट गई और सूख गई और वो रास्तो सूझायो। आगे ने गयो तो बावनी उजाड़ में पूंछ को चारों ओर बाग वगैरह बोलने लगा। जब वो आँखा पूर के बोलियो हे चौथ माता मैंने कोई रास्ता सुझाव, नहीं तो ये बाग वगैरह मैंने खा जैसी। इतने में उन्हें रास्ता मिल गयो। एक राजा की नगरी में गयो। राजा में हर महीने एक आदमी की बलि देता था। एक दिन एक बुढ़िया माई के घर गयो। बुढ़िया माई रोटी तो पूड़ा तो पोती जावे और सागे सागे रोती भी जावे। जब वो पूछो माई तू रोवे क्यों है। बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो एक ही बेटो है जो आज राजा की बलि चढ़ने जावेगो, मैं तो पूड़ा उनके लिए बनाऊँ हूँ। बोली हे बुढ़िया माई ओ पूड़ा मैंने पेट भर के खिला दे, तेरे बेटे के बदले बलि पर मैं चले जाऊँगा। तो वो बोले रात को पूड़ा खा के सोती टाइम पर बोलियो बुढ़िया माई जब राजा के बुलावा आए तो मैंने जगह देना। बुढ़िया माई सोची कि भाई पराया पूत न क्या जगाऊँ और वो जानने लग्यो। तो बोले मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक ही कोई कोनी पाछो आयो तो तू के आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आओ चिढ़ने लगा। तो आँखा पूर के बोलो हे चौथ माता मेरो वो संकट भी तू टालिए। तो आपका वो चिन्ह दियो और आओ 6 महीना से पाकने वालों आओ 3 दिन में ही पाके तैयार हो गो। छोरा वहाँ खेलने लगा तो कांकरी के मारी तो आवाज़ आई। छोरा राजा ने जाकर बोला कि थारो आओ तो पक गो। राजा सोचो 6 महीने में आओ पक तो 3 दिन में कहीं पक्यो। जाकर देखियो सोना चांदी का कलश होया। उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि भाई धीरे धीरे उतारियो, मानस को काम है। तो बोले कि कौन भूतनाथ बोले है। बोले मैं कोई भूतनाथ को नहीं बोलूँ, जो थे मने अंदर आ दियो हो, मैं तो वही आदमी बोलूँ हूँ। जना आपको देखे तो हरा हरा जुहारा उगरिया आका पीना बैठो। राजा ने सारी बातें बताई कि बोले भाई आज तक कोई जिंदो को नहीं निकलियो, ओ कया जिंदो हो। तो भी ने पूछो बोले मैं तो चौथ माता के फरवाव से ओयो, मेरी माँ चौथ का व्रत किया करती थी, सो मैं तो चौथ माता के फरवाव से बच गो। जब राजा बोलो कि चल अपा दोनों घोड़ा पे चढ़ना हाँ, यदि मेरी सांकली खुल तेरे हाथ के बन जाए तो तेरी चौथ माता सांची है। आँखा पूर के बोले हे चौथ माता अल आज मेरी राखिए। तो आपकी राजा की सांकली खुल के और बिछोरा के बंध गई। तो राजा उन्हें आपकी बेटी को बिहाव उनके साथ कर दियो। बहुत सारा दिन होगा दोनों वहाँ पे रहने लगा। बहुत सारा दिन होया तो एक दिन वो आपका घर आ रही न खयो, देख आज तो हमारे गांव का नहीं बिजली चमका है। तो बा बोली कि थारा गांव भी है के। बोली हाँ क्यों को नहीं, हमारा गांव भी है और मेरा एक बूढ़ी माई भी है। तो बोली चलो
आखा तो गांव में ही चाल स्या। तो बेटो वो राजा आपकी बेटी ने बहुत सारो धन देकर विदा किया। विदा करने के बाद में वह गई तो एक पड़ोस में बोली डोकरी ने, डोकरी से लकड़ी तो काटी कौन जाती, और बेचारी गोबर छान के और रोटी आपको गुजारो करती। तो एक दिन आता देखा तो पड़ोसन बोली हे बुढ़िया माई, तेरा बेटा बू आवे है। बोली मेरे करम में खट्टे बेटा बू लिखा है, एक बेटो हो जिखाने तू लगा सिखा कर काट दियो। पर मनमान्यों को न्या बटोड़ा पर छटके देखवा लगी तो सच में यू का बेटा बू आ रहा। तो बहू सासू के पगा पड़ी कि हे सासू जी, मैं तो थारे ही फरबाब से आया हाँ। भू सासू बोली कि हे बू, सारी सारी नगरी में हेलो फिरवा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, 12 न तो 4 करियो, 4 न तो 2 तो देदा गोडा की करियो। हे चौथ माता बेका बेटा बहू ने गाना लाई और बाने मिलाया, जिसा साने मिला जे खेता ने सुनता ने उखारा बरथा ने, धूरी है तो पूरी कर जे, पूरी है तो परवान चोड़ जे। हे चौथ माता। एक विधवा मालन थी, उनके एक 4 वर्ष का पोता, एक 4 वर्ष का बहुत ही सुंदर लड़को था। मालन की सास उन्हें बहुत दुख देती थी। दिन में सासू दोनों घरा से निकाल देती, दोनों जना वठन चला जाता। चालता चालता दूर गया, एक गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ के साथ विनायक जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने आती थी और उन्हें प्रसाद बांट जाती, उनमें से उनको पेट भरता। भर जाता। दोनों जना वही रहने लगा और विनायक जी को बहुत सेवा पूजा करने लगा। एक दिन मालन सोची कि आया जंगल में फूल आया करे, पूजा की सामग्री प्रसाद बेचा तो अपना बहुत पैसा आने लग जैसी। वह लोग दुकान खोल ली और खूब बिक्री होने लगी। पचे बिक्री में ताई आदमी रख लिया, विनायक जी की सेवा पूजा करने लगा। धीरे धीरे कमाई ने होने लगी और मकान भी कर लिया। मुनीम गुमासत राख कर कर बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने फड़ने भेजने लागी। लड़को फड़ने जातो बढ़े राजा की लड़को भी बहुत जातो, उनमें बहुत दोस्ती होगी। लड़को घरा जाने लगो। राजा के एक लड़की थी, जिकी भी लड़का से इतना सुंदर देखकर और उनकी भाभियाँ आपकी भाभियाँ ने बोली कि मैं इसे ब्याह करूँगी। तो भाभियाँ बोली आपा राजा है और मालन को लड़को है, इससे ब्याह क्या करोगे, अपनी इज्जत को नहीं चले जावेगी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली कि ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं कर ली ही, मैं इससे ही ब्याह करूँगी। भाभियाँ आप सास ससुरा ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोला ठीक है, प्रतिज्ञा कर ही ली, आप अपने के करना पड़ो है। खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करो, दाइजो बहुत दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा वहाँ ने आता देख कर पहले ही विनायक जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घरा लाई। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दियो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी को भी सुखी हो जावे। सुनकर भी आदमी दुनिया दर्शन करने आवे लगे। बिक्री की ओर भी बढ़ने लगी। बेटो काम संभालने लगो। मालन और भी सेवा पूजा में करने लगी। बट उन्हें सासू अंदाता ही बेर पड़ गो, जी को रुलाता एक दिन अठे आगा। अका लड़का ने बोलियो कि माने नौकरी पर रख लो,
खाली रोटी कपड़ा दे दियो, मैं थारो सारो काम कर दूंगा। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरे को पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई। देखी तो सासू काम कर रही है। सासू ने पूछो किथे आठे काम कया करो हो। सासू बोली कि मैं आठे सेठ मने नौकरी राखी है। जद बहू बोली सासू जी वो तो थारो ही पोतो है, ये बहुआ और आपनो ही मकान है, मैंने थे काट दी ही, पर बिंदाई जी मारी लाज राखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई और बोली मेरी कन्नी भोग ली है। बहू बोली सासू जी अब ए अठे ही थारा पोता बहू है, सब सुख अठे ही है। जिसो बहू ने धन दरवे बहू बेटा दिया, जिसे सब ने दीजो के था ने सुनता न उनकारा बर्तान अपना सारा परिवार ने दीजो।